हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने सायरा बानो वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया वाले केस में ट्रिपल तलाक के बारे में बात की थी। इस केस के निर्णय के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को इलीगल घोषित करते हुए इस पर बैन लगा दिया था तथा सरकार को इस पर कानून बनाने के लिए आदेश दिया। उक्त पूरे केस के वीडियो को आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे ट्रिपल तलाक एक्ट के प्रावधानों की। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल तलाक पर कानून बनाने के आदेश को क्रियान्वित करने के साथ ही यह भी कहा कि इस आदेश के पहले से इंस्टेंट ट्रिपल तलाक के इस तरह के मामले काफी वर्षों से सामने आते रहे हैं। यह पत्नी की बगैर इच्छा के पति द्वारा पत्नी के अगेंस्ट किया गया अमानवीय एक पक्षीय कृत्य है जो अन्यायपूर्ण है। ट्रिपल तलाक पर कानून बनाने हेतु दिसंबर 2017 में लोकसभा में एक बिल पेश किया गया, परंतु यह बिल राज्यसभा से पास नहीं हो सका और लैप्स हो गया। इसके बाद सितंबर 2018 में कैबिनेट ने एक अध्यादेश ऑर्डिनेंस पारित किया जिसमें ट्रिपल तलाक को पनिशेबल ऑफेंस बनाया गया तथा अंततः जुलाई 2019 में यह बिल लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों में ही पास हो गया तथा राष्ट्रपति की अनुमति भी प्राप्त हो गई और जो एक्ट बना वो द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019 अर्थात मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 कहलाया। आइए अब हम बात करते हैं इस ट्रिपल तलाक एक्ट के महत्वपूर्ण प्रोविजंस की। इस एक्ट के अध्याय 2 की धारा 3 में यह प्रावधान किया गया है कि किसी मुस्लिम पति द्वारा अपने पत्नी के लिए शब्दों द्वारा, चाहे वे बोले गए हो या लिखित हो या इलेक्ट्रॉनिक रूप में हो या किसी अन्य रीति में, चाहे कोई भी हो, तलाक की उद्घोषणा शून्य एवं अवैध होगी, वॉइड एंड इलीगल। इसी एक्ट की सेक्शन 4 में यह प्रावधान किया गया है कि कोई मुस्लिम पति द्वारा अपनी पत्नी को अप्रतिसहरणीय इर्रेवोकेबल तलाक दे दिया जाता है तो इसे कॉग्निजेबल ऑफेंस मानते हुए इसके लिए 3 साल की सजा तथा जुर्माने का प्रावधान किया गया है। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस है जिसमें पुलिस बिना वारंट के अपराधी को गिरफ्तार कर सकती है। इस एक्ट में साथ ही मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को भी सुरक्षित किया गया है। इस एक्ट के अध्याय 3 की सेक्शन 5 में कहा गया है कि कोई विवाहित मुस्लिम महिला जिसको पति द्वारा तलाक दे दिया गया है अपने पति से स्वयं के लिए और अपनी आश्रित संतानों के लिए ऐसी रकम या निर्वाह भत्ता प्राप्त करने के लिए हकदार होगी जो मजिस्ट्रेट द्वारा तय किया गया हो। अधिनियम की सेक्शन 6 में यह प्रावधान है कि ऐसी महिला जिसको तलाक दिया गया है उसको अपने माइनर चिल्ड्रन की कस्टडी का अधिकार भी दिया गया है, अर्थात अपने अवयस्क बच्चों की अभिरक्षा का अधिकार होगा। ट्रिपल तलाक एक्ट की सेक्शन 7 यह कहती है कि कंप्लेंट या तो स्वयं पीड़ित महिला दायर कर सकती है या वो व्यक्ति कंप्लेंट फाइल कर सकता है जो उस महिला का रक्त या विवाह संबंधी हो। इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध उस महिला की पहल पर मजिस्ट्रेट की आज्ञा से कंपाउंडेबल होगा। इसके साथ ही एक्ट में यह प्रावधान भी किया गया है कि अपराध करने वाले उस अभियुक्त व्यक्ति को जमानत पर तब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक अभियुक्त द्वारा फाइल किए गए आवेदन पर और उस महिला का पक्ष सुनने के पश्चात मजिस्ट्रेट का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति को जमानत प्रदान करने के लिए रीजनेबल ग्राउंड है। कुल मिलाकर ट्रिपल तलाक को वॉइड एंड इलीगल डिक्लेयर कर इसको ऑफेंस माना गया है तथा इसके लिए सजा का प्रावधान भी कर दिया गया है। साथियों, आप बताइए, ट्रिपल तलाक जैसा सदियों से चला आ रहा यह चलन एक्ट से समाप्त हो जाएगा? क्या इस सोच को
तुरंत बदलना संभव होगा, जिसमें मुस्लिम पुरुष और स्त्री दोनों जकड़े हुए हैं। विशेष तौर से मुस्लिम पति को अपनी सोच का दायरा बढ़ाना होगा। पत्नी के प्रति सम्मान और समानता का भाव लाना होगा। पत्नी के संवैधानिक अधिकारों की स्थापना करनी होगी। समय और परिस्थिति के अनुसार बदलाव को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना होगा। कानून और सजा के डर से ट्रिपल तलाक जैसी कुरीति को समाप्त नहीं किया जा सकता है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा की उक्ति को आत्मसात करने पर ही ट्रिपल तलाक का यह कानून सही मायने में लागू हो पाएगा। इस विषय पर अपनी राय अवश्य दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए इंडिक लॉ पाठशाला। धन्यवाद।